नमस्कार दोस्तों, मैं शिप्रा। स्वागत है आपका सीकिंग हैप्पीनेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एंगर मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉमन सा प्रॉब्लम है जो आज की तारीख में हर किसी को फेस करना पड़ रहा है। मेल हो, फीमेल हो, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी आजकल एंगर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो हम ये जानेंगे कि क्या कारण है गुस्सा आने का, किस तरीके से उसको मैनेज किया जा सकता है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, और कैसे हम अपनी हेल्थ को और अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट मैंने डाला हुआ है रिलेटेड टू जनरल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स। उनको अगर आप जाके देखेंगे तो हो सकता है आपकी किसी समस्या का समाधान आपको मिल जाए और मेरी कोशिश सफल हो जाए। कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर से करिएगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। पढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं एंगर मैनेजमेंट को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं या अपने गुस्से को कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये जानते हैं कि गुस्सा आता ही क्यों है। किसी को भी गुस्सा आता ही क्यों है, गुस्सा आने का कारण क्या होता है। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी कभी भी बैठे बैठे एकदम से चिल्लाने चीखने लग जाएगा, गुस्सा आने लग जाएगा। नहीं, गुस्सा आने का कारण होता है और सबसे बड़ा कारण होता है भय। जी हाँ, फियर। आपका फियर, आपके मन का फियर। जी हाँ, यही सच है। कभी बैठ करके आराम से एनालिसिस करके देखिएगा, आपको इस चीज़ की जो है तह तक आप जा पाएंगे। अगर आप उनमें से हैं जो बहुत जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देते हैं, तो मोस्टली आप देखिएगा कि कोई ना कोई कारण होगा उसका। गुस्सा आके से कभी भी बेवजह नहीं आता है। कोई ना कोई फियर होता है जो उसके रूट में है, जिसकी वजह से आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं किसी के भी साथ में। बहुत ज़रूरी है उस रूट कॉज को जानना और उसको क्योर करना। ऊपर ऊपर से देख करके किसी भी बीमारी का इलाज करना इज़ नॉट गुड। आपकी बीमारी ठीक तभी होगी जब आप उसकी गहराई में जाएंगे, उसके रूट कॉज को क्योर करेंगे। अग्रीड। उसी तरीके से गुस्से का रूट कॉज भी होता है फियर, जो आपका भय है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी बच्चे को देख लें, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो बच्चे गुस्सा कब करते हैं? जब आप उनको अपने मनपसंद की चीज़ें नहीं लेकर के देते हैं, उनके मनपसंद का गेम लेके नहीं देते हैं, कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हैं, या फिर उनसे उनका मोबाइल छीन लेते हैं। बच्चे के मन में ये फियर होता है कि उसको उसकी पसंद की चीज़ नहीं मिल रही है और इस वजह से वो गुस्सा दिखाना शुरू कर देता है। और जैसे ही आप उसको वो चीज़ वापस दिला देंगे, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, चुपचाप बैठ करके हंसी खुशी अपना बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही हम बड़ों के साथ भी होता है। अधिकतर आपने देखा होगा जो घर की फीमेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती हैं, स्पेशली जो घर पे रहती हैं पूरा पूरा दिन अकेली रहती हैं, क्योंकि आज की तारीख में न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जॉइंट फैमिलीज़ तो होती नहीं। जॉइंट फैमिलीज़ के अपने अलग इश्यूज़ होते हैं, खैर उस बारे में हम अलग बात करेंगे अगले वीडियो में। न्यूक्लियर फैमिलीज़ को कंसीडर करके बात करें, जो कि आज का मेन मुद्दा है। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में क्या होता है, जो मेनली हाउस वाइफ होती हैं वो अकेली ही रहती हैं पूरा दिन घर पे। उनके पास ना बात करने के लिए कुछ होता है, ना उनके पास में कुछ और काम करने के लिए होता है। यदि वो किसी तरीके का काम कर रही हैं, खुद को बिज़ी रखनी है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। वो फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनेंगी और साथ ही साथ खुद का टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगी। टाइम मैनेजमेंट जहाँ एक बार हो गया और फिनेंशियली जहाँ वो इंडिपेंडेंट होंगी, तो डेफिनेटली उनका गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फीमेल्स का सबसे बड़ा फियर फैक्टर जो होता है, दैट इज़ फिनेंशियली जो डिपेंडेंट हो जाती हैं वो दूसरे पर। अगर वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, अपना खुद से कमा रही हैं, खुद से खर्च कर सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि किसी भी घर में अगर आप बोले कि हस्बैंड्स बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो मेरी वाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता हूँ, उसके लिए सारी चीज़ें ला के रखता हूँ, घर में राशन पानी ला करके रखता हूँ, सब्जी भी ला के रखता हूँ, एवरीथिंग ठीक है, आप सब कुछ करते हैं। इवन देन अपने कमाए हुए पैसे को खर्च करने की जो खुशी होती है ना, वो चीज़ तो आप भी जानते होंगे और फीमेल्स से बेहतर जानते होंगे, क्योंकि सारे मेल्स अर्निंग ही होते हैं। आज की तारीख में फ़ीमेल्स भी बहुत ज़्यादा वर्किंग हैं, लेकिन उनकी अलग इश्यूज़ हैं, क्योंकि उन्हें काम भी जा कर के जो वर्क प्लेस है जॉब भी करनी है, फिर घर आकर भी काम करना है, और अगर किड्स हैं तो उन्हें अपने बच्चों को भी देखना है ऑब्वियसली। ऐसे केस में अगर कोई सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा लगता है, और फिर उनका फियर फैक्टर क्या हुआ? उनका फियर फैक्टर यही हुआ कि सारा काम भी वो कर रही हैं, वो थक भी रही हैं और उनको हेल्प के लिए भी कोई नहीं है, और इसमें से कोई भी एक काम अगर गलत हो गया, छूट गया, तो उन्हें सुनने का एक मौका मिलेगा या फिर कहीं ना कहीं उनसे चूक हो जाएगी। यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। अगर कोई होम मेकर है जो घर में है, जिसके पास में कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो डेफिनेटली उनके लिए फियर फैक्टर रहेगा उनका जो फिनेंशियली जो इस्टेब्लिश्ड नहीं है, या फिनेंशियली जो उनको फियर फैक्टर जो उनकी बात करें तो उनके लिए पैसा रहेगा।
इसी तरीके से मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स को भी जो है बेसिकली जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या एंगर इश्यूज़ होते हैं वो होता है किसी न किसी फियर फैक्टर की वजह से। कभी कभी होता है अपने पार्टनर की वजह से कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, कहीं ये मुझसे अलग ना हो जाए, कहीं इसका जो है मेरी किसी गलती की वजह से या मेरी किसी कमी की वजह से ये जो है मुझसे दूर ना हो जाए। या फिर जॉब की अगर बात करें तो कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए तो मैं मेरे परिवार को कैसे संभालूंगा, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, EMIs चल रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, किड्स को भी देखना है, मैं कैसे करूँगा। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो गुस्से का कारण बनती हैं। तो बहुत ज़रूरी है आप बैठिए, शांति से एनालाइज कीजिए कि आपके गुस्से का कारण क्या है, आपके अंदर कौन सा ऐसा फियर फैक्टर है जो कि आपको आपके इस गुस्से को बढ़ावा दे रहा है, और उस पॉइंट पर यानी कि उस रूट कॉज पर काम कीजिए। डेफिनेटली आपका जो है गुस्सा शांत हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरी राय तो यही है इस बारे में कि रूट कॉज को क्योर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऊपर से केवल ये जो टाइम मैनेजमेंट के शॉर्टकट ट्रिक्स बताए जाते हैं बहुत सारे लोगों द्वारा कि बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए, अपना दिमाग किसी और काम में लगा लीजिए, लाइक दैट, ये टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। फियर फैक्टर अगर आपका जो भी है, अगर आप उस रूट कॉज को जान लेंगे, समझ लेंगे, उस पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। क्या कहना है आपका इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने मेरी राय आप लोगों के साथ शेयर करी। अगर आप इससे सहमत हैं तो भी मुझे बताइए, असहमत हैं तो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। आपके हर एक कमेंट को मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर से करूँगी। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।